प्रिय मित्राणि, नमो नमः। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थानेन आयोजितस्य माध्यमिक पाठ्यक्रमस्य अनुशिक्षणे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहम् अमृता कुलकर्णी साम्प्रतं MIT विश्वशान्तिविद्यापीठे सहायकप्राध्यापिका अस्मि। अद्य वयं माध्यमिकपाठ्यक्रमस्य प्रथमे भागे विद्यमानं प्राणस्य श्रेष्ठत्वम् इति पाठं पठामः। आदौ तावत् ग्रंथपरिचयं कारयामि। प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद ग्रंथों की संख्या 108 मानी जाती है, परंतु इनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतर, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक तथा छांदोग्य इन 11 उपनिषदों का महत्व अधिक बताया जाता है। उपनिषदों में वेदांत दर्शन की चर्चा की गई है। आजकल वेदांत दर्शन में लोगों की रुचि बढ़ रही है। वेदांत लोगों को चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने के रास्ते बताता है। वेदांत में आत्मा एवं परमात्मा के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। प्रत्येक में आत्मा विद्यमान है। आत्मा भौतिक शरीर में रहती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा न कभी पैदा होती है न मरती है। शरीर ही पैदा होते हैं या मरते हैं। मनुष्य मूलतः आत्मा स्वरूप है। जैसे मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है, पुराने वस्त्र को छोड़ नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करती है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। यह तो एक नए जीवन का आमंत्रण है। मित्राणि, उपनिषदि दार्शनिकविषयाणां चिन्तनं वर्तते। यथा आत्मा, जगत्, ब्रह्मन्, जीवादयः पदार्थाः अत्र विशेषेण प्रतिष्ठापिताः। कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियाणां विषये उपनिषदि तत्त्वानि वर्तन्ते। अस्मिन् पाठे वयम् इन्द्रियाणां विषये चिन्तनं कुर्मः। अस्माकं शरीरे इन्द्रियाणि महत्त्वपूर्णानि सन्ति। इन्द्रियाणां साहाय्येन एव वयं सर्वाणि कार्याणि कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं शरीरे कर्मेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि मिलित्वा 10 इन्द्रियाणि वर्तन्ते। हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, वाक् इत्यादीनि कर्मेन्द्रियाणि सन्ति। अधुना ज्ञानेन्द्रियाणां विषये जानीमः। यैः इन्द्रियैः ज्ञानं भवति तानि ज्ञानेन्द्रियाणि इति वयं जानीमः। श्रोत्रं, चक्षुः, त्वक्, जिह्वा, घ्राणेन्द्रियम् इति 5 ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। चक्षुरिन्द्रियेण वयं द्रष्टुं शक्नुमः। श्रोत्रेन्द्रियेण वयं श्रोतुं शक्नुमः। त्वगेन्द्रियेण वयं स्पर्शं कर्तुं शक्नुमः। जिह्वेन्द्रियेण वयं रसास्वादं कर्तुं शक्नुमः। घ्राणेन्द्रियेण वयं गन्धग्रहणं कर्तुं शक्नुमः। एक दिन इन इंद्रियों में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सब में श्रेष्ठ है, ऐसा निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो इसी प्रश्न का उत्तर इस पाठ में वैज्ञानिक तरीके से दिया गया है। इदानीं पाठं पठामः। प्रथमः एकांशः। पुरा नाम प्राचीनकाले प्राणाः, वाक् नाम वाणी, चक्षुः नाम नेत्रं, श्रोत्रौ नाम कर्णौ, मनः इत्येतेषां मध्ये अहं श्रेष्ठः इति विवादः आरब्धः। परस्परं विवदमानः प्राणादयः, प्राणादय नाम प्राणाः, वाणी, चक्षुः, श्रोत्रं, मनः इत्यादीनि इन्द्रियाणि। पितरं प्रजापतिम् एत्य नाम आगत्य प्रजापतिं प्रति गत्वा अपृच्छन्, भगवन् को हि नः श्रेष्ठः? तदा प्रजापतिः अवदत्, यस्मिन् शरीरात् निर्गते सति तत् शरीरं नश्येत् स वः श्रेष्ठः। एतत् श्रुत्वा प्रथमं वाक् नाम वाणी
शरीरात निर्गता अर्थात बहिर्गता। सा वर्षं यावत् प्रोष्य नाम वर्षं यावत् बहिर्गत्वा प्रत्यागता अपृच्छत् कथं भवद्भिः मया विना जीवितं। प्राणादयः अवदन् यथा मूकाः वाचा अवदन्तः अपि प्राणेन श्वसन्तः चक्षुषा पश्यन्तः श्रोत्रेण शृण्वन्तः मनसा ध्यायन्तः जीवन्ति एवं वयम् अजीवाम। अत्र प्रविशतः वाक्। ततः चक्षु निर्गच्छत् संवत्सरं प्रोष्य प्रत्यारुत्य अपृच्छत् कथं यूयं मया विना अजीवत्। ते अवदन् यथा अन्धाः चक्षुषा अपश्यन्तः अपि प्राणेन श्वसन्तः वाचा वदन्तः श्रोत्रेण शृण्वन्तः मनसा ध्यायन्तः जीवन्ति तथा वयमपि अजीवाम। प्राविशतः चक्षुः। अधुना प्रथम एकांशस्य व्याकरणम् अवगच्छामः। एषा कथा प्राचीनकाले अभवत्, अतः अत्र अनद्यतनभूतकालस्य प्रयोगः दृश्यते। अपृच्छन् इति अनद्यतनभूतकालस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं वर्तते। इदानीम् अवगमनार्थं पृच्छधातोः अनद्यतनभूतकालस्य रूपाणि पश्यामः। अपृच्छत् अपृच्छताम् अपृच्छन् प्रथमपुरुषः, अपृच्छः अपृच्छतम् अपृच्छत द्वितीयपुरुषः, अपृच्छम् अपृच्छाव अपृच्छाम उत्तमपुरुषः। अवदन् इत्यत्र वदधातोः प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम् अस्ति। पितरं प्रजापतिं प्रजानां पतिः इति प्रजापति। अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते। प्रजापतिः सृष्टिम् असृजत्, अतः पिता इति तस्य संबोधनम्। प्राविशतः इत्यत्र अत्र ह इति वैदिक निपातः। एषा कथा छान्दोग्य उपनिषदि अस्ति, अतः अत्र वैदिक रूपाणि सन्ति। छन्देषु पदपूर्णार्थे ह इति निपातः योजितः। निपातः नाम निरर्थकः शब्दः। साम्प्रतं शत्रुप्रयोगविषये किञ्चित् विचारयामः। पूर्वं किञ्चित् धातोः विषये जानीमः। धातवः द्विविधा, परस्मैपदिनः आत्मनेपदिनः च। एषां धातूनाम् अन्ते ति तः अन्ति इति प्रत्ययाः भवन्ति, ते परस्मैपदिनः धातवः भवन्ति। यथा लिखति लिखतः लिखन्ति। येषां धातूनाम् अन्ते अते एते अन्ते प्रत्ययाः भवन्ति, ते आत्मनेपदिनः धातवः सन्ति। यथा एधते एधेते एधन्ते। शत्रुप्रत्ययः लट् लकारे नाम वर्तमानकाले भवति। परस्मैपदी धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः भवति। इदानीं शत्रुप्रत्ययानाम् उपयोगः कदा करणीय इति विचारयामः। यथा बालकः पठन् लिखति इत्यत्र बालकः इति कर्तृपदं विद्यते। बालकः पठनक्रियां करोति, लेखनक्रियां च करोति। अत्र कार्यद्वयम् अपि न समाप्तं, क्रियाद्वयम् अपि एककाले करोति। अतः वर्तमानकाले शत्रुप्रत्ययस्य उपयोगः करणीयः। शत्रुप्रत्ययः कर्तृवाचकस्य पदस्य विशेषणं भवति। अतः कर्तृपदं यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने यस्यां च विभक्तौ भवति, शत्रुप्रत्ययान्तपदम् अपि तस्मिन् लिङ्गे तस्मिन् वचने तस्याम् एव विभक्तौ भवति। शत्रुप्रत्ययान्तपदानि त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति। शत्रुप्रत्ययस्य रूपाणि पुल्लिङ्गे भवत्शब्दवत्, स्त्रीलिङ्गे नदीशब्दवत्, नपुंसकलिङ्गे जगत्शब्दवत् भवन्ति। अस्मिन् पाठे वदन्तः इति शब्दस्य रूपम्
वद अधिक शत्रु पुल्लिंगी प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भवति। तथैव श्वसन्तः श्वस अधिक शत्रु पुल्लिंगी प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। पश्यन्तः इत्यत्र अपि दृश पश्य धातोः शत्रु पुल्लिंगी प्रथमा विभक्ति बहुवचनं भवति। शृण्वन्तः इत्यत्र अपि श्रु अधिक शत्रु पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचनं भवति। ध्यायन्तः इत्यत्र ध्यै धातोः पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचनं भवति। अधुना पाठगतानां पदानां सन्धिविच्छेदं कुर्मः। इत्येतेषाम् इति अधिक एतेषां स्वरसन्धिः। श्रेष्ठोऽहं श्रेष्ठः अधिक अहं विसर्गसन्धिः। श्रेष्ठ इति श्रेष्ठः अधिक इति विसर्गसन्धिः। को हि कः अधिक हि विसर्गसन्धिः। प्रोष्य प्र अधिक उष्य स्वरसन्धिः। प्रत्यागतां प्रति अधिक आगतां स्वरसन्धिः। प्राणादयः प्राण अधिक आदयः स्वरसन्धिः। पूर्णवाक्येन संस्कृतेन च उत्तरं लिखत। प्राणादयः कं गताः। प्राणादयः प्रजापतिं गताः। प्राणादयः प्रजापतिं किम् अवदन्। प्राणादयः प्रजापतिं को हि नः श्रेष्ठः इति अवदन्। प्रजापतिः किम् उत्तरम् अयच्छत्। यस्मिन् गते शरीरं नश्येत् स वः श्रेष्ठः इति। सर्वप्रथमं का शरीरात् बहिर्गता। सर्वप्रथमं शरीरात् वाक् बहिः गता। इन्द्रियाणि चक्षुः प्रतिं किम् अवदन्। यथा चक्षुषा अपश्यन्तः नराः जीवन्ति तथा वयम् अपि अजीवाम। अधुना पाठस्य प्रथम एकांशस्य हिंदी अनुवादं पश्यामः। एक बार आँख कान वाक आदि में यह अनबन हो गई कि कौन श्रेष्ठ है, सभी इंद्रियां अपने को श्रेष्ठ बताने लगी। तब वे सारी मिलकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि जिसके चले जाने पर शरीर नष्ट हो जाए अर्थात जी न सके, वही तुम सब में श्रेष्ठ है। यह सुनकर सबसे पहले वाक इंद्रिय शरीर से निकलकर चली गई। मनुष्य का बोलना बंद हो गया। 1 वर्ष तक वाक इंद्रिय निष्क्रिय रही। 1 वर्ष बाद वह लौट आई अर्थात मनुष्य ने बोलना शुरू कर दिया। वाक इंद्रियों ने आकर अन्य इंद्रियों से पूछा कि तुम मेरे बिना कैसे जीवित रही। इंद्रियों ने उत्तर दिया कि जैसे मूक मनुष्य शरीर के सारे काम करते हुए जीते हैं, वैसे ही हम भी जीवित हैं। वाक इंद्रिय के पश्चात नेत्र चले गए। आदमी को दिखाई देना बंद हो गया। 1 वर्ष बाद उसने आकर बाकी इंद्रियों से पूछा कि तुम मेरे बिना कैसे रहे। बाकी इंद्रियों ने उत्तर दिया, अंधे व्यक्ति देखने में समर्थ न होने पर भी शेष इंद्रियों से सभी काम करते हुए जीते हैं, ऐसे हम भी जीवित रहे। अभिप्राय यह है कि वाणी या आँख न बंद होने से हमारी बोलने की शक्ति या देखने की शक्ति तो चली जाती है, परंतु हमारे अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा शरीर यथावत बना रहता है। हिंदी भाषायां स्पष्टीकरणं पश्यामः। वाणी से बोलते हुए मनुष्य वाक इंद्रिय से बोलता है। वाणी से हमारा जीवन सुविधापूर्वक चलता है। हम अपनी आवश्यकताओं या मनोभावों को वाणी से प्रकट करते हैं तथा अपने मनोभावों को प्रकट कर दूसरों के समक्ष रख सकते हैं। जो लोग बोलने में असमर्थ होते हैं, मूक होते हैं, उन्हें जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु इसके बावजूद भी उनके अस्तित्व के लिए कोई संकट उत्पन्न नहीं होता। बोलने में असमर्थ होने पर भी
उनका शरीर नष्ट नहीं होता। वाक इंद्रिय 1 साल बाहर रहकर फिर शरीर में लौट आई तो उसके बाद चक्षु इंद्रिय शरीर से बाहर चली गई, यह मानकर कि मेरे बिना शरीर नहीं रह सकता, अतः मैं ही श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊंगा। 1 साल भर मनुष्य देखने में असमर्थ रहा। साल के बाद चक्षु इंद्रिय लौट आई, अर्थात मनुष्य में देखने की शक्ति लौट आई। चक्षु इंद्रिय ने बाकी इंद्रियों से पूछा कि तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे। इंद्रियों ने उत्तर दिया कि जैसे अंधे व्यक्ति आँख से देखने में असमर्थ होने पर भी शेष इंद्रियों से कार्य को संपन्न करते हुए जीते हैं, वैसे ही हम भी जीवित रहे। अधुना द्वितीय एकांशं पठामः। तथा श्रोत्रः निरगच्छत्, वर्षान्ते प्रत्यागत्य अपृच्छत् कथं यूयं मयि निर्गते अजीवत्। ते प्रत्यवदन् यथा बधिराः श्रोत्रेण अशृण्वन्तः, प्राणेन श्वसन्तः, वाचा वदन्तः, चक्षुषा पश्यन्तः, मनसा विचारयन्तः जीवन्ति, तथा वयमपि अजीवाम। अतः परं मनः निर्गतं। वर्षं परिभ्रम्य नाम परिभ्रमणं कृत्वा आगत्य अपृच्छत् कथं मयि गते यूयम् अजीवत। प्राणादयः अवदन् भोः, यथा बालाः मनसा विना प्राणेन श्वसन्तः, वाचा वदन्तः, चक्षुषा पश्यन्तः, मनसा विचारयन्तः जीवन्ति, तथा वयम् अपि अजीवाम। ततः प्राणाः निर्गन्तुं प्रारभन्त। तस्मिन् एव क्षणे सर्वाणि वाक्प्रभृतीनि इन्द्रियाणि पीडितानि अभवन्। कष्टेन च प्राणम् अवदन्, भगवन् मा गच्छ, त्वमेव अस्मासु श्रेष्ठः, त्वमेव अस्माकं नियन्ता। अधुना द्वितीयस्य एकांशस्य व्याकरणम् अवगच्छामः। इदानीं द्वितीय एकांशस्य सन्धिच्छेदः कुर्मः। वर्षान्ते, वर्ष अधिक अन्ते स्वरसन्धिः। निर्गते जीवित, निर्गते अधिक अजीवत स्वरसन्धि। प्रत्यवदन्, प्रति अधिक अवदन् स्वरसन्धिः। तस्मिन्नेव, तस्मिन् अधिक एव स्वरसन्धिः। विना, पदं निमित्तीकृत्य जायमाना विभक्तिः उपपद्विभक्तिः। अत्र विना इति पदयोगे द्वितीया, तृतीया, पंचमी वा विभक्ति भवति। विना इस पद के साथ प्रयोग करने वाले शब्द द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति में चलते हैं। किसी पद को निमित्त कर होने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। अधुना वयं विना पदं निमित्तीकृत्य विभक्तिः शब्दान् च पश्यामः। द्वितीया श्रोत्रं विना, तृतीया श्रोत्रेण विना, पंचमी श्रोत्रात् विना। द्वितीया मां विना, तृतीया मया विना, पंचमी मत् विना। द्वितीया नेत्रं विना, तृतीया नेत्रेण विना, पंचमी नेत्रात् विना। द्वितीया प्राणं विना, तृतीया प्राणेन विना, पंचमी प्राणात् विना। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। केषां मध्ये कलहः सम्प्रवृत्तः? इन्द्रियाणां मध्ये कलहः सम्प्रवृत्तः। प्रजापतिः इन्द्रियाणि किम् अवदत्? प्रजापतिः इन्द्रियाणि अवदत्, यस्मिन् निर्गते शरीरं नश्येत् स वः श्रेष्ठः इति। वाक् किमर्थं शरीरात् निर्गता? आत्मानः श्रेष्ठत्वं प्रमाणीकर्तुं वाक् शरीरात् निर्गता। मनसा जनाः किं कुर्वन्ति? मनसा जनाः ध्यायन्ति। प्राणानां गमनकाले इन्द्रियाणि कीदृशानि अभवन्? प्राणानां गमनकाले इन्द्रियाणि पीडितानि अभवन्। अधुना अस्य पाठ्यांशस्य अनुवादं पश्यामः। ततः श्रोत्र निर्गच्छत् नाम
इसके बाद कान चले गए, अर्थात मनुष्य की सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। जो मनुष्य सुन नहीं सकता उसे सामान्य जीवन में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह सामने वाले की बात न सुन पाने के कारण अपेक्षित व्यवहार नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा व्यवहार ही कर बैठता है। परंतु न सुनने के कारण हमारे अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आता। बहरे लोग भी इस संसार में जीते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके बाद मन निकल गया, अर्थात मनुष्य का मन पर नियंत्रण नहीं रहा। मनुष्य की पहचान ही मन से होती है। कहा जाता है मननात् मनुष्यः, मनुष्य सोच विचार कर सकता है, इसीलिए वह मनुष्य कहलाता है। मन से मनुष्य संकल्प विकल्प करता है। मन में उन्माद रोग से मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, वह स्थिर नहीं रह पाता। मन के स्वास्थ्य के बिना मनुष्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, परंतु मन के अस्वस्थ होने पर हमारे शरीर का अस्तित्व बना ही रहता है, शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद प्राणों ने निकलना प्रारंभ कर दिया। सभी इंद्रियां एक एक बार शरीर से अलग हुई तथा वर्षभर बाहर रहकर लौट आई, परंतु उनकी अनुपस्थिति में शरीर का अस्तित्व बना रहा, वह नष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा ने कहा था कि जिस इंद्रिय के शरीर से निकल जाने पर शरीर नष्ट हो जाए वही श्रेष्ठ है। वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन सभी ने निकलकर देख लिया। किसी के निकलने से शरीर नष्ट नहीं हुआ, वह अपने रूप में बना रहा। इसका अर्थ हुआ कि इन चारों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसके बाद प्राणों ने निकलना शुरू किया। प्राण का अर्थ है श्वास, प्रश्वास वायु। सामान्य व्यवहार में हम कहते हैं सांस आना, सांस लेने से ही हम जीवित रहते हैं। जब कोई मर जाता है तो कहा जाता है इसका प्राणांत हो गया, अर्थात इसे सांस आनी बंद हो गई। जब शरीर से प्राण जाने लगे तो सारी इंद्रियों को शक्तिहीनता अनुभव होने लगी। हम देखते हैं कि यदि हम थोड़ी देर से सांस न लें तो हमारे शरीर विकल होने लगता है। अतः प्राणों के अभाव में कष्ट अनुभव करते हुए वाक आदि सभी इंद्रियों ने प्राण से कहा कि तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं सकेंगे, तुम्हारे बिना यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम ही हम सबसे श्रेष्ठ हो। मित्राणि, एतावता अस्माभिः प्राणस्य श्रेष्ठत्वम् इत्यस्मिन् पाठस्य प्रथमभागे इन्द्रियाणां विषये चिन्तनं कृतम्। अस्माकं शरीरे इन्द्रियाणां महत्त्वम् अपि ज्ञातम्। अहम् अमृता कुलकर्णी सर्वेषां प्रति धन्यवादान् व्याहरामि। अस्य पाठस्य द्वितीयभागस्य अनुशिक्षणे वयं पुनर्मिलामः।